वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और यहाँ पर मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइज दोपहर के टाइम से। तो आज मैंने दोपहर से ही अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। तो सुबह का मेरा सारा काम जो है वो निपट चुका था, फिनिश हो गया है। झाड़ू पोछा वगैरह, क्लीनिंग का, खाने पीने का सारा काम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं पीती हूँ तसल्ली से, बिल्कुल आराम से 1 कप चाय। और चाय जो मैं कटोरी में ही पीती हूँ। तो चलिए यहाँ पर चाय जो है वो बना ली है मैंने। और ये है मेरी एनर्जी ड्रिंक। सुबह भी जब मैं चाय नहीं पी लेती ना, तब तक कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और ऐसा ही फिर कुछ जब काम करने के बाद बैठती हूँ ना, तो बस यही होता है कि पहले मैं 1 कप चाय जो है वो पी लूँ। तो गाइज यहाँ पर ये लगभग 11 बजे का टाइम है। तो 11 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। और उसके बाद फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद थोड़ा सा मैं करूँगी स्टिचिंग का काम। तो ये सूट है ना, कल काट के रखा था मैंने। और फिर कल कुछ तो मैंने रात के टाइम ही जो है सील लिया था, और कुछ बाकी है। तो अब फ़िलहाल मेरे पास टाइम था, तो सोचा चलो अपना सूट जो है वो सील लेती हूँ। अगर बेटा सील नहीं देगा तो आप देख सकते हैं, बेटा बैठ गया है स्टूल के ऊपर जो टेबल है, और ये मुझे बिल्कुल भी सीलने नहीं देता। और है ना, कुछ तो मैं बेटे की वजह से भी बहुत कम सूट सीलती हूँ। पहले तो मैं सील लेती थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सीलने देता। कभी मशीन में हाथ लगाता है, तो कभी जो मेरे इंची टेप वगैरह है, पेन पेंसिल वगैरह हैं, वो उठा करके भाग जाता। तो फिर इस ऐसे है ना, मेरा बिल्कुल भी सिलाई करने का मन नहीं करता। और फिर डर भी रहता कि कहीं बेटे का हाथ वगैरह ना आ जाए। और ये देखिए, अब फ़िलहाल भी इसने कैंची जो है वो उठा रखी है। और मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं ये अपना हाथ वगैरह ना कटवा ले। और मैं इससे छीन रही थी कैंची, और ये बिल्कुल देने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने इसको जैसे तैसे करके, बहला फुसला करके कैंची जो है वो ले ली है। और इसको जो मैं उतार दूंगी। और गाइस ये देखिए, जब मैं इसको यहाँ पर उतार रही थी, तो ये मतलब रोने लग गया था कि मुझे क्यों उतार रहे हो, और मैं बैठ करके जो है कपड़े सिलूँगा। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी बहुत देर तक ही रोया था। फिर ये बाद में चुप हो गया था, क्योंकि मैंने इसका टीवी है ना जो वो ऑन कर दिया था, इसके कार्टून चला दिए थे। तो फिर ये वो देखने लग गया था। और ये देखिए मशीन को भी कैसे जो ये चला रहा है। और है ना, बेटे के डर की वजह से मैंने जो नीचे वाले होते हैं ना, पैर होते हैं जो मशीन के, वो वाले तो मैंने हटा दिए हैं। उसकी रस्सी होती है जो, वो हटा रखी है, केवल बेटे के डर की वजह से। कई बार ये ना उसको चलाने लग जाता था, तो फिर मैंने उसको है ना हटा ही दिया है। तो ये हाथ वाली बना ली है मैंने। तो चलिए, हाथ से ही मैं कपड़े अपने जो है सीलती हूँ। और बेटा जो है वो चला गया था, अपना टीवी देख रहा है। तब तक मैं यहाँ पर अपना सूट जो है वो सील लूँगी। और एक बाजू तो मैंने सुबह के टाइम अटैच कर दी थी, और एक बाजू जो है वो रह गई थी मेरी। और बस अब फ़िलहाल वही जो है मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने निशान लगाया अपना मुढ़े का, कि भाई कितना जो है मुझे सीलना है। और आगे मोहरी का निशान होता जो, वो लगाया। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब जो जम्फर है उसके साथ अटैच कर दूंगी इसको। और मैं अपने सूट है ना गाइज खुद ही सीलती हूँ, बाहर नहीं सिलवाती। जितने भी सूट होते हैं, महंगा हो या फिर सस्ता हो, तो मैं खुद ही सीलती हूँ अपने कपड़े। गाइज यहाँ पर ये देखिए, मैं अपनी बाजू है ना सबसे लास्ट में अटैच करती हूँ। जब मेरा पूरा जम्फर सील जाता है ना, तो फिर सबसे लास्ट में ही जोड़ती हूँ। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जो पहले बाजू अटैच करते हैं और फिर बाद में फिटिंग लगाते हैं। तो गाइज सबका अपना अलग अलग तरीका है सूट सीलने का। लेकिन जिस तरह से मैं सूट सीलती हूँ, थोड़ा बहुत वही आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। तो चलिए गाइज यहाँ पर बाजू लगा लेती हूँ। उसके बाद जो जम्फर है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसके नीचे मैंने बनाया है प्लाजो, खुला वाला प्लाजो होता ना जो, वो बनाया है, तो वो भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ लास्टिक डालनी बाकी है उसमें। तो लास्टिक मेरे पास फ़िलहाल थी नहीं, वरना साथ के साथ मैं लास्टिक भी डाल देती।
तो हस्बैंड आएंगे ना, तो फिर हस्बैंड से ही मंगवाऊंगी मैं लास्टिक, फिर तभी जाकर जो लास्टिक है वो लगाऊंगी। तो ये देखिए गाइज, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये जम्फर है ना जो वो कंप्लीट हो गया है, दोनों बाजू जो है वो अटैच हो गई हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर अपनी सिलाई का काम जो है वो कर दूंगी मैं फ़िलहाल बंद, क्योंकि बेटे को भी सुलाना है मुझे। वो अभी तक सोया नहीं है, नहला तो दिया था मैंने उसको, लेकिन सोया नहीं है वो अभी तक। उसको सुलाऊंगी और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत देर मैं भी रेस्ट करूंगी और फिर शाम के काम जो है वो हो जाएंगे शुरू। और गाइज, यहाँ पर फिर मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और इससे पहले फिर मैंने एक बार लगाई थी झाड़ू पूरे घर में, और जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत वो साफ़ किए थे। उसके बाद यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और मैं बनाऊंगी यहाँ पर सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी खा खा के ना बिल्कुल मन जो है वो भर गया है। बिल्कुल सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा। तो मेरा यहाँ पर मन कर रहा था चटनी खाने का। जो कचरी होती है ना, उसकी चटनी मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, सच में बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी कचरी की चटनी लहसुन डाल करके। और हमारे घर में गाइस सभी को बहुत पसंद है, और हस्बैंड को तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो चटनी के साथ भी रोटी जो है वो खा लेंगे। और कुछ इसी तरीके से मैं भी हूँ, मुझे भी सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं है जब कचरी की चटनी होती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, एक बड़े साइज़ की कचरी थी, तो वो मैंने ले ली है, उसको छील लिया है, उसका छिलका उतार लिया है। और यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियाँ जो हैं वो ले ली है मैंने। और गाइज, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में तो इसे कचरी ही बोला जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं इसको जो चॉपर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है, उसके साथ चटनी जो है वो बनाऊंगी इसमें डाल करके। और यहाँ पर मुझे ये जार था ना, ये नहीं मिल रहा था, हर जगह ढूंढ लिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने है ना सुबह के टाइम इसको धोया था, तो बस वो टोकरे के अंदर, टब के अंदर था, तो इसको मैंने लिया है निकाल। और अब इसके अंदर जो ये कचरी है, लहसुन है, ये डाल दूंगी, और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार अपना नमक जो है वो ऐड कर दूंगी। और साथ में यहाँ पर मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी, 3-4 हरी मिर्ची डाल दूंगी काट करके। और मेरे पास है ना यहाँ पर जो सूखा धनिया होता है ना, वो नहीं था, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सूखा धनिया भी, लेकिन नहीं था तो क्या करें, अवॉइड किया। और बस यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च जो है वो ले ली हैं। और हरी मिर्ची जो है ना वो मैंने है ना, जो ये टिफ़न है प्लास्टिक का, तो इसके अंदर डाल के रखी हैं, ख़राब नहीं होती अगर हम ऐसे डाल देते हैं ना। तो मैं बस इसी तरह से पीछे के डंठल निकाल करके स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, ये काफ़ी लंबे समय तक फिर है ना चल जाती हैं। तो गाइज, यहाँ पर चटनी जो है वो बन चुकी है मेरी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी के अंदर। और इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपनी रोटी। तो मुझे ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी, थोड़ी सी ही रोटियां बनानी है, क्योंकि मम्मी जो है वो गई हुई हैं गांव में, तो बस मैं हूँ और बेटा है। और पापा जी के लिए बना दिया था मैंने दाल और दलिया, तो वो भी नहीं खाएंगे। और हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं ड्यूटी, सोमवार को गए थे वो। और आज का वीडियो है ये मंगलवार का, तो आज ही जो है मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। तो सोमवार को सुबह गए थे हस्बैंड ड्यूटी पे, तो सिर्फ मैं और बेटा ही हैं, हम ही को खानी है रोटियां, तो थोड़ी सी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो चलिए, यहाँ पर चटनी बन चुकी है, और जो काउंटर टॉप था साथ के साथ मैंने सारा सामान समेट दिया है, जहाँ पर रखना था वहीं पर अपनी जगह पर सारा सामान रख दिया है। क्योंकि है ना, अगर ये भरा भरा रहता ना काउंटर टॉप, तो फिर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो मैं है ना जब काम करती हूँ तो साथ के साथ अपना काउंटर टॉप क्लीन करती हुई चलती हूँ। जो भी सामान फैला पड़ा हुआ होता ना, तो उसको अपने अपनी जगह पर लगा देती हूँ, बाद के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और फिर है ना किचन में भी काम करने का मन करता है, अगर हम इस तरह से अपने कामों को लेकर चलते हैं तो।
तो चलिए गाइस, ये देखिए फटाफट से यहाँ पर मैं बना लूँगी अपनी रोटियाँ। और किचन में तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता खड़े खड़े, क्योंकि किचन का काम है ना वो पूरा दिन ख़त्म होके नहीं देता। सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो किचन में ही जाता है एक लेडीज़ का, सुबह से शाम तक। तो चलिए कोई नहीं, ये तो काम है, करना ही है हमें, हंसी खुशी करेंगे। तो यहाँ पर रोटियां जो है वो बन चुकी हैं। 4-5 रोटियां ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई। और उसके साथ साथ फिर मैंने वही बात है कि अपना काउंटर टॉप जो है उसको समेट दिया है, जो भी आटा वगैरह था वो निकाल दिया है, क्योंकि जो परात है ना वो मैंने मुझे जो है धुलनी है, तो इस करके उसको खाली कर दिया है। और जो तवा था वो अभी फ़िलहाल गर्म था, तो उसको मैंने रख दिया। जो जाली होती है ना कुकर के साथ आती है जो जाली, उसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि गर्म होता है ना तो फिर टाइल्स वगैरह चटकने का डर रहता है इस करके। तो गाइस, काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद, समेटने के बाद, फिर मेरी बारी आती है कि अपना गैस चूल्हा जो है लगे हाथ इसको भी एक बार साफ़ कर दूँ। रोटी वगैरह बनाते ना तो आटा वगैरह गिर जाता है इसके ऊपर काफ़ी, तो इस करके साथ के साथ लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर अगर ये पड़ा रहता ना तो खाना खाने का भी मन नहीं करता। सिर्फ किचन की तरफ ही ध्यान जाता है कि किचन बिखरा हुआ है, उसको समेटना है। और अगर साथ के साथ कर देती हूँ खाना खाने से पहले, तो फिर खाना जो है ना वो आराम से खाया जाता है, इतनी ज़्यादा टेंशन जो है वो नहीं रहती। तो चलिए गाइज, अपना चूल्हा साफ़ कर दिया और अब फटाफट से लगा लेती हूँ मैं रोटी, तो बेटे को खिला दूँगी। और बेटा मेरे साथ ही खाता है, वो किसी के साथ नहीं खाता। जब मैं खाती हूँ ना तो अपने साथ ही खिलाती हूँ उसको। तो चलिए गाइज, बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, और आशा करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। तो गाइज, यहाँ पर मैंने अपनी थाली जो है वो लगा ली है। यहाँ पर मैंने चपाती ले ली है और साथ में जो चटनी बनाई थी वो ले ली है। और यहाँ पर मेरा मन कर रहा था लस्सी लेने का, तो लस्सी भी साथ में मैंने ले ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।